हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशुतोष पाठक। आज आप लोग को सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी कोई ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, मैं आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर जो है डिग्री, जैसे आप यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जब इक्वल टू 0 होगा तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस चीज पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और ये अगर नहीं है, अगर इक्वल टू 0 आपका अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 जो है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले तो अपने इक्वल टू 0 होना जरूरी है। और उसके बाद इक्वल टू 0 के बदले आपको इक्वल टू 1 2 को इक्वल टू के बाद कुछ नंबर इक्वल टू जरूरी है, एसेंशियल है। और उसके बाद फिर आपका ये जो है, ये हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए। जैसे आप उसका देखिए, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर x लिख करके 0 लिख दिया तो हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पर जो है ए भी पावर है, ए भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आप लोग को यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए आपका कुछ एक मान लेते हैं हम 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां पर जो है, देखिए मैं आप लोग यहाँ पर और एक चीज और बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए बी और सी में, यहाँ पर ए बी सी जो है ये सब एक रियल नंबर है। और यहाँ पर x जो है ये एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, y z कुछ भी, a b c d जो लिखना है आपको, एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसके लिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपका ये a का वैल्यू जो है ना, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है मस्ट नॉट बी 0। मतलब कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब मान के चलिए यहाँ पास कुछ और एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका बोलता है कुछ 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम यहाँ पर सेम नहीं, इसको 4 ले लेते हैं। चलिए इसको हम 3 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको तो यहाँ पर देखिए 0 जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या है 0, तो क्या होगी यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, हमारे यहाँ पर जो है 0 प्लस 3x प्लस 4 आ जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए a के जगह में माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में इसके अलग अलग एग्जांपल है। जैसे एक आध एग्जांपल और बता देता हूं आपको। जैसे कि कुछ 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। -6x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम मान के चलिए, यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू -6 लिख देते हैं, b का वैल्यू अपन 8 होगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम +0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर c के जगह में हम 0 लिख दिए तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद फिर आपका जो है
ये सबसे पूरा एक एग्जाम्पल है जो आप लोग को, जैसे 8x² + 3 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग का एसेंशियल क्या है, पावर 2 होना और इक्वल टू होना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट है, ठीक है। पावर देखिए हम लोग को मस्ट क्या है, पावर 2 होना और इक्वल टू होना। बाकी और ये देखिए हम लोग को कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ पर से वैल्यू जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी यहाँ पर केवल वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारा कोई भी वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग अपने बुक में देख करके एक्सरसाइज में एग्जांपल में अपने एग्जांपल को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक मेथड, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, सभी को इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेकर भी समझाता हूं, ठीक है। मैं मान के चलो एक एग्जांपल है, जैसे 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। अब इसको हम इसके क्या कैसे कैसे करेंगे, स्टेप को एक स्टेप को लिखते जाएंगे, स्टेप्स टू बी फॉलोड, ठीक है। क्या क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं आउट साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मान के चलिए इसी का एक्सप्रेशन अगर हम लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0, ये हमारा जो रामबाण एक्सप्रेशन है, इसी के आधार पर अगर हम लिख लेते हैं तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई a एंड c, मतलब कि a मल्टीप्लाइड बाय c करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, देखिए सब पूरा एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है सब, ठीक है। बाहर साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × -6 = आपका आ जाएगा -12। इस माइनस को भी तत्काल में हम किनारे रखते हैं, 12 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमको इसको फैक्टर निकालना है, मतलब इसका फैक्टर निकालना है। तो मान के चलिए 12 हम लेते हैं, तो फिर इसमें मान के चलिए 2 आएगा, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर फिर से हम 2 आएगा, 3 आ गया, और तो अब इसको हम 3 से और निकालेंगे तो 1 आ गया। अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 1। अब हमको क्या है ना, हमको किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमको आंसर 1 आना चाहिए, देखो क्योंकि यहाँ पर से 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हमको क्या है, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ b, हम यहां पर स्टेप लिख देता हूं, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ b प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर लेंगे, जैसे मान के चलिए 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 और 3 इसका फैक्टर हो गया, 4 और 3 इसका फैक्टर हो गया, इसके फैक्टर हो गया, ठीक है। अब 4 और 3 को हमको यहाँ पास प्लस है, तो यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, 4 - 3 प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और इसके यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पास x से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ आ गया x² आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है
यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया। तो और उसके बाद में हमारा एक फैक्टर 4x हो गया, एक फैक्टर 3x हो गया, फिर दूसरा एक और फैक्टर x हो गया, यहाँ 4x हो गया माइनस 3x, इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x। इसको देखिए क्या करना है इसमें, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको भूल जाइए, यहाँ पर क्या किया इसको भूल जाइए, आप लोग को अभी ध्यान से देखिए। जैसे कि मान के चलिए अपना एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पास 1 चाहिए। 1 आपको जो वैल्यू जो आएगा सामने, जैसे कि यहाँ पास ये वैल्यू आ गया, वहां पर जो वैल्यू जो आएगा उसको हमको प्लस या माइनस करके हमको यहाँ पास जो वैल्यू है ना उसको हमको लाना है, ठीक है। तो हम उसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, उसको आप हम यहाँ पर मान के चले हमारा 4 और 3 हमारे फैक्टर हो गए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर तो हम इसको 1 कैसे आएगा, अब देखो बड़े से छोटा को घटाओगे तो प्लस आएगा, अगर छोटे से बड़ा को घटाओगे ना तो माइनस आएगा। जैसे क्या है कि अगर आप बोलते हो 4, आप क्या मान के चलिए कि एग्जांपल में 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को बोलते हैं -8 + 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए माइनस तो होगा लेकिन आंसर क्या आ जाएगा आपको -5 आ जाएगा, क्योंकि बड़े में जो वैल्यू होता है ना, जो साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में आता है। क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसलिए आंसर हमारा प्लस में आया, और यहाँ पास माइनस रहेगा तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। इसी चीज को आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद हमारा फैक्टर क्या आ गया, इसके हिसाब से हमारा फैक्टर आ गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन, यहां पर क्या करेंगे, कॉमन, एक कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 क्या होता है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कॉमन में आपको मान के चलिए 4 का कॉमन यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं। अब हम कैसे लिए आपको भी दिखाता हूं, 4x था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर से 2 ले लिए, यहाँ पर 2x है, x² मतलब क्या हो गया आपका x × x, यहाँ पर से एक x ले लिए, यहाँ पर उसका 2 था, उसको 2 × आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 × x × x है, यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से x कॉमन ले लिए, दोनों जगह से आपसे गया 2x हो गया, आपका बचा यहाँ पर क्या, एक x बचा, यहाँ पर एक x बचा ना, यहाँ पर एक x बचा प्लस यहाँ पर आपका एक और 2 बचा, ये आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पास क्या बचेगा, x + 2 = 0। देखिए कभी भी आपका जब फैक्टराइजेशन मेथड करेगा तो यहाँ पास ये दोनों वैल्यू जो है ना सेम आएगा, ठीक है। अब इसी के बाद फिर जो है तो मान लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो बना रहे हैं सेम है, अगर गलत आ गया समझे कुछ ना कुछ तो लोचा हो गया हमारे में, इसी गलती आप कभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास ये दोनों वैल्यू जो है ये ब्रैकेट वाले सेम आएंगे, इसी प्रकार से क्या लिख देंगे यहाँ पास x + 2 × 2x - 3 = 0, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा और x आ जाएगा, इस 3 को इधर ले जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, आपका x का वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू 2 तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x² है, इसलिए हमारा 2 वैल्यू आएगा। इसमें से इमेजिनरी होगा, कौन सा इमेजिनरी होगा कौन सा रियल होगा, इस चीज को आप लोग देख लेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं इस कॉमन, देखिए आपका स्टेप जो भी फॉलोड है, कॉमन टेक कॉमन, और चौथा में क्या करेंगे, इक्वलिटी
जीरो ऑफ ब्रैकेट वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड को कर लेंगे। इसके बाद फिर आप लोग इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिएगा अपने पास, इसी प्रकार से करना है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड के बाद फिर जो है हमारा हम लोग करते हैं, इसमें इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है हमारा हम इसी फैक्टर जो आया हमारे जो x का वैल्यू आया उसको हम फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए एक कोई इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें जब भी कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें क्या है, इसको एक डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब तो डिस्क्रिमिनेंट जो है तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो अपना जो x का वैल्यू जो फाइंड करने का जो मेन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब कोई क्या लिख देता है, और अब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 से कोई डी लिख देता है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि डी का वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, देखिए इसको क्या है कि आगे अभी आप लोग को पता नहीं होगा शायद, अगर आपको पता हो, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाबा जी थे हमारे श्रीधराचार्य, हमारे बड़े बाबा जो हमको ये हमारा बता करके गए, वो कहे कि भैया ये देखो ये हमारा दिया हुआ फॉर्मूला है, हम तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वो श्रीधराचार्य बाबा इस फॉर्मूला को बता करके गए। अब इसी प्रकार से जो है इसमें जो है आपका रूट कब कब आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो इसका रूट आएगा। रूट विल कम, मतलब कि जैसे कि अभी मान के चलिए आप लोग एग्जांपल के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो रूट नो रियल रूट। देखिए क्या है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो 0 से कम होगा तो क्या होगा, हमको जो है रूट निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है, और इसको आप अगर बड़ा होगा तो रूट निकालने में कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अभी आप लोग को इसका एक एग्जांपल देख करके समझाता हूं। अभी हम इस काम करके इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
देखिए प्लस और माइनस बोल रहा है, मतलब कि एक्स, देखिए एक का वैल्यू आपका प्लस से आएगा और दूसरे का वैल्यू आपका यहाँ पास, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूं। देखिए एक का वैल्यू आपका प्लस से आएगा और एक और का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू, एक का वैल्यू जो आएगा माइनस से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। तो फिर मैं इसको मैं रब कर दे रहा हूं और उसका एक एग्जांपल आप लोग को भी बताता हूं। इसको रब कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए ही होंगे। एग्जाम्पल अपना वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग इसका x का वैल्यू फाइंड किए हैं। हम लोग को भी पता चल जाएगा भाई हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका रूट्स आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग का चेक करने का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन b² माइनस 4ac का वैल्यू और 0 से बड़ा होगा तब तो इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, और b हमारा क्या है, 1 है यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1² माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, 2 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए सब चीज को ध्यान दे रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल्सो आपकी a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू क्या है आपका -6 है। तो क्या आ जाएगा, 1 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 6 जा कितना हो जाएगा आपका 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 8 6 जा हो जाएगा 48 और 48 49, ये सब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा और 49। तो इसको हम चेक कर लिए, टू चेक कि हमारा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी में हम इस फॉर्मूला को लगा लेंगे। तो आपको -b कहा है, ठीक है, -b, तो -b आपका क्या हो जाएगा, -b आपका हो जाएगा -1 प्लस और माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। हम लोग क्या फाइंड किए, 49 फाइंड किए। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई आपका डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू है आपका 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस और माइनस रूट ओवर 49 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4। तो हम देखिए अब इसमें जो है हमारा x का वैल्यू 2 प्लस और माइनस से आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 और एक का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाई 4 और एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 4। तो एक का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 और एक का वैल्यू आ जाएगा -2। हम लोग का पिछले आंसर भी x इज इक्वल टू 3/2 और -2 ही आया था। इस प्रकार से जो है हमारा एक बनाने का ये विधि जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, हमारा पुराना और अभी का पुराना वैल्यू और अभी का वैल्यू जो है दोनों सेम हो गया। अब इसके बाद मैं इसी प्रकार से मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप इसको देख करके समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा अगला नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अभी आप लोग जो अपने पुराने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आप लोग एक चीज को ध्यान दिए होंगे, मैं आप लोग को बता रहा था कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आएगा और कम आएगा तो नॉन रियल रूट्स है। इसी बारे में आप लोग को अभी समझाता हूं। तो हमारा सबसे पहला है इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इट हैज
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर हमारा आता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अगर हमारा आता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब क्या आएगा हमारा, देन इट हैज नो रियल रूट्स, और इसको कहा जाता है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है हमारा नेचर ऑफ रूट को फाइंड किया जाता है। तो फिर यहाँ से जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।